हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन करवाऊंगा, जो कि आप लोगों को पता है एक्सप्लेन आपके एग्ज़ाम में 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें से मैंने आपको उस दिन मतलब जो है आपको मैंने 4 मार्क्स का क्लियर करा दिया था, यानी कि मैंने आपको सिखाया था उस वीडियो में, याद करिए। आपको मैं सिखाया था मतलब पोइट्री का एक्सप्लेनेशन। किसका सिखाया था मैं? पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, मतलब जो कि 4 मार्क्स का पूछेगा। अब मैं आपको आज प्रोज का एक्सप्लेनेशन सिखा रहा हूँ, प्रोज का, ठीक है। तो प्रोज मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब स्टोरी वाला लेसन, जिधर की आपका इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के ये मैरिज प्रपोजल तक 11 लेसन है, तो उधर का ही मैं एक्सप्लेनेशन लाया हूँ आपके लिए, जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी 4 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं लिखना मेरे दोस्त। इसमें भी मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपको यदि अच्छा नंबर लाना है ना, तो ना तो ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। जो इसका एक एग्जैक्ट साइज होता है, जितना आंसर आपको कहा था उतना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और जितना मैंने लिखा है यहाँ पर इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 4 मार्क्स फुल में फुल आपको मिलने वाला है, जरा सा भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन एक्सप्लेन हमको करना है। ये लाइन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर ये लाइन कैसे जानेंगे हम कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो जीसी में आपको पॉइंट लिखाया गया है, जीसी में जो पॉइंट लिखाया गया आपको, मतलब जैसे मतलब हर स्टोरी पढ़ाने के बाद आपको उसका पॉइंट लिखाया जाता है, तो उस पॉइंट को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें ज़रूर ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और समरी भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पहचान में आ जाएगा कि ये कहाँ का है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो कह रहा है कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। मतलब एक जो माइंड होता है ना, आपका जो दिमाग है, जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है। कहिएगा कैसे रेस्टलेस बर्ड है? तो आपको पता है कि आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठेगा, समझ रहे हैं ना। आज मतलब हर समय वो अनसेटिस्फाइड रहता है। जैसे मान लीजिए आप आज 10 रुपया कमा रहे हैं, तो अगले दिन सोचिएगा हमको 20 कैसे हो जाए। जब 20 कमाने लगेगा सोचिएगा कि 50 कैसे हो जाए। जब इस तरह से 100 कैसे हो जाए। एक दिन होगा कि एक दिन में लाख रुपया कमाइएगा, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बिल गेट्स जो जान रहे दुनिया का अमीर आदमी, वो भी दिन रात बेचारा लगा रहा था, उसको भी संतुष्टि नहीं है। मतलब वही कहते हैं माइंड हमारा रेस्टलेस वर्ड है। इट गेट्स मोर, या जितना अधिक इसको मिलता है, इट वांट्स, उतना यह चाहता है। यह हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। तो ऐसा कौन कहा था मेरे डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहने वाले हैं हमारे MK गांधी जी। कौन कहे हैं? MK गांधी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, यानी कि MK गांधी ने ऐसा कहा था। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो क्या कहा था कि हम माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, और ये हमेशा क्या रहता है, इसको मतलब इतना, इसको आप जितना दीजिएगा ना उतना ज़्यादा ये चाहेगा माइंड, ठीक है। तो चलिए ये किसका है? इसका मतलब महात्मा गांधी ने कहा था। इसका मतलब ये इंडियन सिविलाइजेशन का है। किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसी तरह से आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ही लाइन में है, यहाँ तक का बात, 2 लाइन ये नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर दिस लाइन। अगर एक से ज़्यादा लाइन रहता तो हम दिस लाइन्स लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। आप इसी तरह से लिखिएगा सेम। वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लाइन होगा तो वहाँ लिखिएगा दिस लाइन्स हैव बीन लिख दीजिएगा, फिर टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन जो लिया गया है। द एसे, आपको पता होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक एसे है, एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इतना तक बता दिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर यहाँ तक आपका फिक्स हो गया। यहाँ तक में कहिएगा सर इतने में 1 नंबर, बिल्कुल आपने ये बता दिया कि ये कहाँ का। ये बताना छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता तब आप बताते हैं। अब ये बता दीजिए कि लिखा किसने। तो दिस एसे हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये जो लिखा गया महात्मा, यहाँ तक आप मेरे डियर स्टूडेंट 2 नंबर आपका यहीं तक में है, ठीक है। ये 2 बात आपने लिख दिया, 2 नंबर। अब 2 नंबर आपको 2 लाइन और लिखने के लिए देता है, 2-3 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं ऑथर? तो द ऑथर सेज, लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइट
द ह्यूमन माइंड, जो मानव का जो दिमाग है ना, इज रेस्टलेस बर्ड, वह बेचैन चिड़िया है, बेचैन पक्षी की तरह है मानव का जो दिमाग है। रेस्टलेस मतलब क्या होता है? बेचैन, जिसको कोई रेस्ट नहीं मिलता, कभी आराम नहीं करता, ठीक है। उसी तरह हमारा दिमाग है, जब हम सोते हैं तब पर भी हमारा दिमाग चलता है। बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैंने ऊपर में ही समझा दिया था आपको ये सारा चीज़ कि माइंड, हम ह्यूमन माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें रटना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऊपर में आप 2 लाइन ऐसे ये लिख दीजिएगा जो हमने बताया, 2 नंबर तो ऐसे फिक्स, और 2 लाइन बस देखना पड़ रहा है, कहाँ ज़्यादा देखना पड़ रहा है। अब देखिए, वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर पैशन, हमको क्या करना चाहिए? अपने इच्छाएं को, अपने उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए कि इसको हम कंट्रोल कर लें। एंड लर्न टू रिमेन सेटिस्फाइड विथ डाइट वी हैव, और उसी में हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए जो हम लोगों के पास है। मतलब वर्तमान में मान लीजिए यदि हम 10 टका कमा रहे हैं तो उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए कि नहीं, हमारा दिन भाई ठीक चल रहा है। जैसे आजकल देखिए एग्जाम में बच्चा का 300 नंबर आ जाता है, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहता है। जिसका 450 आ जाता है वो भी अनसेटिस्फाइड रहता है। जिसका 490 भी आ जाएगा वो भी अनसेटिस्फाइड रहता है, समझ रहे हैं? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि माइंड कभी भी ये नहीं सोचता कि हम सोचता है कभी और मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि जो ह्यूमन का माइंड वो रेस्टलेस बर्ड है, क्योंकि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाएं को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हम लोगों के पास है उसी में हमको क्या रहना चाहिए? सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये कहाँ का पीडीएफ है? तो ये जीसी इंग्लिश क्लासेस का पीडीएफ है। यदि आप नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसी का नहीं, मतलब ये है दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है ये दूसरे चैप्टर का है। देखिए अब देखते हैं, व्हाट डाइट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड। तो आपको याद होना चाहिए ये कहाँ का है, तो ये पिंच ऑफ स्नैप का लाइन है। ये पिंच ऑफ स्नैप का कहिएगा कहाँ सर? उन्होंने ही जब नानू का कहा रहे थे तभी कहा था कि ओ माय गॉड। यहाँ पर मंत्री जो है, मंत्री तो एक दिन में नहीं मिलते हैं किसी से, तब तो यहाँ पर वो हो सकता है कि यहाँ पर सप्ताहों ठहरे, महीनों ठहरे। अरे बाप, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे मामू जी आए। नानू काका जो है, नानू काका उनके मामू थे, तो वो नहीं चाहते थे कि नानू काका यहाँ आए, तो इसीलिए वो कहते थे कि मंत्री तो सप्ताहों दिनों में नहीं मिलते, महीनों में नहीं मिलते हैं, तब तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा ठहरेंगे। ओ माय गॉड, हे भगवान। मतलब अपनी माँ से वो बोल रहे थे। अगर आप ये स्टोरी सुने होंगे तो आपको पूरा याद होगा, तो वही इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि लिया कहाँ से गया है, ठीक है। देखिएगा ये लाइन जो लिया गया है, हमने लिखा है यहाँ पर, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ये स्टोरी था जो ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप। यहाँ तक लिख दिए मेरे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक में आपका 1 नंबर हो गया। कहिएगा सर इतने में? बिल्कुल इतने में आपका 1 नंबर है। अब देखिए यहाँ से फिर आगे 1 नंबर और है। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ये जो स्टोरी लिखा गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया ये पकड़ लिए। बहुत बड़ी बात है पकड़ना है, तो लिखा हुआ आंसर तब ना। तो यहाँ तक 1 नंबर है आपका। यहाँ तक किसने लिखा है, यहाँ तक आपका 1 नंबर है। मतलब कितना हो गया? 2 मार्क्स यहाँ तक में आपका फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द नरेटर बिकम्स मच वरीड आफ्टर लिसनिंग द मैसेज ऑफ नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली। देखिएगा कह रहा है इस कहानी में नरेटर जो है, नरेटर का मतलब सर क्या होता है? तो कथावाचक, जो कथा कहता है। बिकम्स मच वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वरीड का मतलब होता है चिंतित, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। क्या सुनने के बाद? क्या सुनने के बाद? द मैसेज ऑफ नानू काका का संदेश की इज कमिंग टू दिल्ली, कि वह दिल्ली आ रहे हैं। ये सुन करके नरेटर जो है क्या हो जाता है? बिकम मच वरीड, बहुत चिंता में पड़ जाता है। बहुत चिंता में क्या होता है? मच वरीड हो जाता है, बहुत चिंता में पड़ जाता है। कौन? वही लेखक, ठीक है। अब ये क्या होता है कि टू सी मिनिस्टर, की मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं दिल्ली, तो इस वजह से वो बहुत चिंता में हो जाता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेस्टिंग, क्योंकि ऐसा है कि उसको गेस्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेहमान यहाँ आए, ऐसा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेहमान से। वो सोचते नहीं है कि मेहमान यहाँ पर आए। मतलब उनको कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गेस्ट कोई आए मेरा घर, लेखक को, ठीक है। तो वही जो है कहते हैं ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेस्टिंग, उनको जरा सा भी रुचि नहीं है मेहमान में।
इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल इजली। इस तथ्य के कारण भी वह दुखी है कि जो मिनिस्टर लोग हैं वो इजली हर किसी से नहीं मिलते, मतलब लोगों से वो आसानी से नहीं मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर से जब लोग मिलने जाते हैं तो बहुत सारे मतलब बहुत सारा योजना बनाना पड़ता है, मिनिस्टर वैसे इजली नहीं मिलते। तो वही इस कारण से भी वह दुखी है कि जो है मिनिस्टर जो है इजली लोगों से नहीं मिलते हैं, फिर भी वो आ रहे हैं। इसका मतलब है महीनों महीनों वो ठहर सकते हैं यहाँ, सब तो यहाँ ठहर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है।